कोई भी काम हो उसके पीछे कोई ना कोई नज़रिया कार फरमा होता है। लिहाजा आप अगर लाइफ में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को नज़रियाती तौर पर ठीक करना होगा। क्योंकि जब इंसान कोई काम करने का सोचता है ना, कोई मकसद इंसान बनाता है, तो इरादा बाद में करता है, पहले उसका ख्वाब सोचता है, इंसान के जहन में आइडिया आता है, नज़रिया डेवलप होता है ना, फिर इंसान उसका इरादा करता है। तो लिहाजा कामयाबी के सफ़र का पहला स्टेप है खुद शनासी और खुद आगाही। आपको बड़ी अच्छी तरह से इस बात का पता होना चाहिए कि आप क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोगों को अपनी सलाहियतों का पता ही नहीं होता, और उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को टाइम ही नहीं देते, एक्सप्लोर ही नहीं करते। और ये बात मेरी याद रखें स्टूडेंट्स, कि जब तक आपको अपने पोटेंशियल का ठीक तरह से पता नहीं होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी नाकामी तय है, क्योंकि लाइफ इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। और यकीन जाने अल्लाह पाक ने इंसान को बेपनाह खूबियों से बनाया है, बड़ी खूबियों से नवाजा इंसान को अल्लाह ताला ने। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें पता नहीं है कि हमें अल्लाह ने क्या बना दिया है। अब इस मसले का फिर क्या हल हो? अगर किसी बंदे को अपने पोटेंशियल का भी पता ना हो, उसे ना अपनी सलाहियतों का पता हो, तो क्या करे वो? इसका हल भी एक बड़ा मकसद ही है। एक बड़ा मकसद ही आपके पोटेंशियल को पूरी तरह से बाहर लेकर आता है। अब ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर ना मैं आपको एक बड़ी प्यारी मिसाल आपको देता हूँ। इंडिया का एक फार्मर था दशरथ मांझी, एक छोटे से गांव में रहता था। तो अब सिचुएशन ये थी कि गांव था और गांव के साथ खेत था जहाँ पे लोग काम करते थे, लेकिन गांव और खेत के दरमियान में एक पहाड़ी सिलसिला था और कोई बकायदा ऐसा रास्ता नहीं था कि गांव से डायरेक्ट खेतों में जाया जा सके। अब लोग क्या करते थे, गांव से या तो ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से लंबा रास्ता चक्कर काट के आते थे खेत में, या फिर शॉर्टकट ये था कि पहाड़ के ऊपर से पहाड़ को क्रॉस करके फिर वो खेतों में जाते थे। तो एक दिन दशरथ मांझी जो था वो खेतों में काम कर रहा था, तो उसकी वाइफ जो है वो अपने गांव से खेतों में उसके लिए खाना लेकर आ रही थी, और जब वो पहाड़ क्रॉस कर रही थी तो वो नीचे गिरी और मर गई। अब दशरथ मांझी को अफसोस तो हुआ, लेकिन उसने अपने दिल में ये बात ठान ली कि मेरी बीवी तो मर गई है, लेकिन अब दोबारा किसी का ये नुकसान ना हो, किसी और की जान ना जाए। लिहाजा उसने इरादा बना लिया कि जैसे भी है ना, मैंने इधर से पहाड़ के अंदर से रास्ता बनाना है, यानी गांव को और खेत को डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो उसके लिए वो बहुत से लोगों से मिला, बहुत से जनाब सरकारी दफातर के उसने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। लेकिन चूंकि उसका इरादा था कि उसने सड़क बनानी है, तो फिर उसने क्या किया, जब किसी ने उसकी बात ना सुनी तो फिर उसने एक हथौड़ी ली और एक उसने चीज़ें ले ली, छैनी जिसे कहते हैं। हथौड़े और छैनी से उसने पत्थर ना तोड़ने शुरू कर दिया। और लोगों ने जब आके उससे पूछा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं जनाब यहाँ से पहाड़ को काट के सड़क बना रहा हूँ। तो लोगों ने यही समझा कि यार ये मतलब अब पहाड़ जो है उसमें से अब थोड़े छैनी से तो अब सड़क निकलने से रही। तो लोगों ने यही समझा कि यार इसकी चूँकि बेगम जो है वो मर गई है, तो इसे शौक लग गया है, तो शौक लगने की वजह से ना इसका दिमाग हिल गया, ये पागल हो गया है। तो कुछ दिनों बाद इसकी जब तबीयत जो है संभलेगी तो ये खुद ही पीछे हट जाएगा, ठीक हो जाएगा जब। तो लेकिन वो लगा रहा। लोगों ने फिर ये समझ लिया कि यार ये पक्का पक्का पागल हो गया, अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो वो तरस करके ना उसको पागल समझ के लोग खाना वगैरह वहाँ पे दे जाया करें, और उसका दिन रात वही काम है कि वो हथौड़ी से और चीज़ों से जनाब वो पत्थर तोड़ रहा है। वो उसने अपना कमीशन बनाया कि मैंने सड़क बनानी। अच्छा, इसी तरह करते करते 22 साल गुजर गए, पूरे 22 साल। अब 22 साल बाद क्या हुआ, लोगों ने देखा कि उस बंदे ने उसी हथौड़े और उसी छैनी से उस पहाड़ को काट कर उसमें से 30 फुट चौड़ी और 360 फीट लंबी उसमें से उसने सड़क निकाल दी, उस हथौड़े से और छैनी से, अकेले बंदे ने 22 सालों में। देखें, ये होती है इंसान के इरादे की ताकत, और ये होता है ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि इंसान के जो इरादे हैं ना, उनके आगे पहाड़ भी कुछ नहीं है। तो इस मुहावरे को दशरथ मांझी ने प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया। अच्छा, अब इसमें ना यहाँ पे बड़ी गौरतलब बात है। देखिए, जब तक उसकी बीवी नहीं मरी थी ना, तो दशरथ मांझी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि वो पहाड़ को खोल सकता है और उसको काट के सड़क बना सकता है। लेकिन जब उसने इरादा कर लिया, मकसद बना लिया, तो फिर उसे पता चल गया कि उसमें पोटेंशियल है, और उसने किया भी, और उसने दुनिया को साबित भी किया। ठीक है, उसके नाम के जो है उसकी तस्वीर के टिकट भी इंडिया में जारी हुए, और रहती दुनिया तक जो है ना उसको लोग याद रखेंगे। और था उसकी प्रोफाइल क्या थी, एक लिबरल।
ठीक है, विकीपीडिया पे चले जाएं तो उसकी प्रोफाइल ये लिबरल है और सारी दुनिया उसको याद रखेगी। तो ये होता है ना, ह्यूमन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ और आधे की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद बनाते नहीं ना, आपको अपने पोटेंशियल का सही अंदाज़ा नहीं होता। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी का अपना पोटेंशियल पूरा अगर देखना चाहते हैं तो फिर अपने मकसद को बड़ा बनाएं, तभी जाके आपको अपनी खुदगाही जो है आपको हासिल होगी। खुदशनासी से सामना तभी होगा जब आपका मकसद बड़ा होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ अल्लाह ने रखी हुई हैं। तो इसलिए ज़िंदगी का मकसद बनाना जो है बड़ा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और CSS PMS और मुकाबले के इम्तहान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रा थोड़ा सा इधर एक और थोड़ा सा लेसन देता जाऊँ कि तैयारी के दौरान, चाहे आप मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी कोई और भी मसला हो लाइफ में, कोई चैलेंज के साथ सामना हो आपका और आपको ये लगे कि यार आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो आप ये ज़हन में रखें कि दशरथ मांझी जो है वो अगर हथौड़े और छेनी से पहाड़ जो है वो काट सकता है, तो ये CSS PMS जुडिशरी NTS वगैरह ये तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि था तो मेरी तरह वो भी एक इंसान ही ना।